चलिए सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज बहुत गर्मजोशी के साथ, फूल मालाओं के साथ, तालियों के साथ मेरा स्वागत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं जो आज पहली बार ऐसे शो का हिस्सा बने। पहले कभी उन्होंने आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। जितने भी लोग आज पहली बार हमारे बीच में आए, जिन्होंने अपना भविष्य हमारे साथ नहीं बनाया है, तो भी नए नए हैं। अगर जिनको हमारे प्लान के बारे में, हमारे काम के बारे में, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या सिस्टम है, क्या कंपनी है, जिनको मालूम नहीं है और वो भी अपना कीमती समय आज उन्होंने अपना हमें यहाँ पर दिया है, तो मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप लोगों से मिलने में मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे प्लान को नहीं देखा, हमारे काम को नहीं जानते, हमारे सिस्टम, हमारी कंपनी को नहीं जानते, फिर भी आज आप लोगों ने अपना बेस कीमती समय दिया है। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे पुराने लीडर, मतलब जिन्होंने अपना भविष्य हमारे साथ लगा चुके हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने अभी तक हमारे काम के बारे में कुछ नहीं जाना है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने भी एक बात सुनी होगी, मैंने भी एक बात सुनी है कि हाथों में जितनी ज्यादा खुजली होती है उतनी ज्यादा लक्ष्मी आती है ना। हमारे हाथों में जितनी खुजली होती थी, हम अपने घर वालों को बताते थे कि हमारे हाथ में खुजली हो रही है, तो हमारे घर वाले या बुजुर्ग लोग ये बताते थे कि हाथ में खुजली होने का मतलब है पैसा आना है ना। अगर हाथ में हमारे हाथ खुजली नहीं हो रही है तो खुजली लाने का एक तरीका है, दोनों हाथ एक बार ऊपर करिए। आप सारे लोग दोनों हाथ ऊपर, जिसको भी ऊपर वाले ने हाथ दिए वो हाथों को जरूर ऊपर करें और हाथ ऊपर करके हमेशा जब भी ताली बजाने का मौका मिले तो हाथ ऊपर करके ताली बजाया करो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं। हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि ऊपर वाले ने दोनों हाथ दिए हैं। इन हाथों की ताकत अगर आपको जानना है, अगर आपको पूछना है, तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसको ऊपर वाले ने हाथ नहीं दिया है। तो ऊपर वाले ने हाथ दिए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा के ऊपर वाले के बाद छोटा उठा के हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर करके। और हम लोगों को ऊपर वाले ने जुबान दी है, हम लोगों को ऊपर वाले ने जीभ दी है, तो ये जीभ जो मिली है इसको यूज कर लेना चाहिए। जब भी हम लोगों को यस या नो बोलने का मौका मिले तो हम लोगों को दोनों में से एक बात चुननी है, या तो यस या नो, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को ऊपर वाले ने जुबान दी है। बहुत सारे लोग इस धरती पे जो बोलना चाहते हैं लेकिन ऊपर वाले को जुबान नहीं दी है, तो जो ऊपर वाला हमें देता है अगर हम उसको सही से यूज करते हैं तो ऊपर वाला भी हमसे खुश रहता है। मैं आपसे चाहता हूं एक बार कि आप अपनी जुबान का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ना बोल सकते हैं सारे लोग। जब तक मैं आप लोगों से बात करूंगा हम दोनों आपस में बात कर सकते हैं। तैयार हो सारे लोग? पक्का? और बहुत सारे लोग यहाँ पर तालियां बजा रहे थे लोगों के लिए। मैं चंदो से पहली बार आया हूँ, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं चंदो से पहली बार आया हूँ। आज मेरा टीम साइज बहुत बड़ा है, 4.5 साल से एसडीपीएस में हूँ, लेकिन 4.5 साल से काम करते हुए एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ और पूरे भरोसे के साथ एक बात बोल सकता हूँ, जैसे अच्छे लोग इस हॉल में बैठे हैं ऐसे अच्छे लोग आज तक मैंने पिछले 4.5 साल में कहीं नहीं देखे। अब आप बोलोगे अच्छे लोग कैसे? अच्छे लोग से एक बात मैं बोलना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने आज तक कुछ ना कुछ कमाया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे जिन्होंने आज तक कुछ नहीं कमाया है, और आपने कुछ नहीं कमाया और आप उसके लिए ताली बजा रहे जिसने कुछ कमाया है। तो इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी वो होता है जो दूसरे की खुशी में तालियां बजाता है। आपसे अच्छा आदमी दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आप दूसरे की खुशी में खुश हो सकते हैं तो ऊपर वाला आपको 100 गुना खुशियां देने के लिए तैयार है। आप तैयार हैं खुश होने के लिए? तैयार हैं? तालियां बजा सकते
एंट्री आप लोगों की 100% होने वाली है। विश्वास करिए एक बार, 100% होगी। इस धरती पे सबसे अच्छा आदमी वही जो दूसरों की खुशी में खुश होता है ना। और आज इतने सारे अच्छे लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली दोस्त। मैं आप लोगों से 15 से 20 मिनट बात करने वाला हूँ। क्या आपकी परमिशन है? परमिशन है। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आप लोग बीच में हलचल नहीं करेंगे, आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे। तैयार हो? पक्का? 100%। चलिए दोस्तों, सबसे पहले उन सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आज अपने आप पर लेवल लिया है। चाहे वो स्टार सफायर है, चाहे वो सफायर है, चाहे वो रूबी स्टार है, चाहे वो टोपाज है, और अभी आने वाले एमराल्ड में है, आने वाले प्लेटिनम भी है, आने वाले गोल्ड, आने वाले सिल्वर, आने वाले ब्रॉन्ज भी है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए जिन्होंने भी आप प्रमोशन अपना लिया है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे जिन्होंने सिर्फ 3 लोगों की टीम बनाई और ब्रॉन्ज बने हैं। आप लोगों को यहाँ पर जब आप आओगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक माला मिलेगी। आपने देखा वो लोगों को यहाँ पर माला मिल रही थी, आप लोगों को भी एक माला मिलेगी यहाँ पर। आम भविष्य के अंदर, नॉर्मल जिंदगी के अंदर आदमी को सिर्फ 2 बार माला मिलती है। या तो जब सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट हो गया था तब, या परमानेंट रिटायरमेंट होता है तब। सिर्फ आदमी को 2 बार माला मिलती है। और हम बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, एसपीपीएस वेलनेस की वजह से हम लोगों को आय की माला मिलती है। बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं हम लोग। आप लोगों को आज यहाँ पर माला मिलेगी, सिर्फ 3 लोगों की टीम बनाई है। जितने भी ब्रॉन्ज यहाँ पर आएंगे, मैं एक बार जानना चाहता हूँ कितने ऐसे साथी हैं जिनको आज ब्रॉन्ज का यहाँ पर प्रमोशन मिलने वाला है। हाथ उठाइए, का पहला दिन हुआ है। आपको बहुत सारे ब्रॉन्ज बैठे हैं यहाँ पर। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को तो गुरुजी ने, महिपाल गुरुजी ने मुझे एक बात बताई थी जब मेरा ब्रॉन्ज हुआ था कि एसपीपीएस वेलनेस के अंदर अगर सबसे बड़ा, सबसे कठिन अगर कोई लेवल है तो उस लेवल का नाम है ब्रॉन्ज। तो मैंने पूछा गुरुजी ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि आपने 3 की टीम बनाई है, अगर आप 3 की टीम बना सकते हो तो विश्वास करिए कि आप 3 लाख की टीम बना सकते हो। विश्वास करिए, अगर आप 3 की टीम बना सकते हो तो एक दिन आप 3 लाख की टीम बना सकते हो। क्योंकि 3 की टीम बनाने के लिए आपके लोगों को प्लान दिखाना होगा, और 3 लाख की टीम बनाने के लिए आपको लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। आप 3 की टीम बना सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर इच्छा शक्ति है, आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। और आपको 3 की टीम, जितने भी लोगों ने 3 की टीम आज बनाई है, जितने भी लोगों ने 2500 का चेक यहाँ पर लिया है, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आने वाले 3 साल के अंदर आपकी टीम 3 लाख लोगों में कन्वर्ट 100% होने वाली है। 100% होगी। हमारे बीच में बहुत सारे साथी अभी आएंगे जिन्होंने सिल्वर का प्रमोशन यहाँ पर लेंगे। अभी आपका चेक सिर्फ 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ रहा है। 10,000 रुपए। विश्वास करिए, जिस दिन आपने ज्वाइन नहीं किया था या पहले दिन ज्वाइन किया था उस दिन 10,000 भी नहीं आया था। अगर काम करने से 10,000 आ सकता है तो विश्वास करिए एक दिन एसपीपीएस वेलनेस आपको 1 करोड़ रुपए भी देगी। पक्का देगी, 100% देगी। जो कि काम करते हुए 10,000 आ सकते तो काम करते 1 करोड़ भी आ सकते हैं ना। 100% आते हैं। आपने दिलीप सर को सुना, आज वो करोड़पति। आपने राजीव सर को सुना, वो करोड़पति लीडर्स हैं बिल्कुल। तो आप देखिए, एक समय इनका भी चेक 10,000 रुपए का ही था। एक समय इनका भी चेक, पहला चेक 1,000 रुपए का ही बना था। आज आपने देखा होगा दिलीप सर यहाँ पर आके ब्लू डायमंड लेने उन्होंने प्राप्त किया। ब्लू डायमंड है आज वो। आपने देखा होगा एक ब्लू डायमंड बनने के लिए आदमी को सबसे पहले एक काम करना पड़ता है, उसका नाम होता है ब्रोंज। अगर आपके अप्लाई ब्लू डायमंड बन सकते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं गारंटी ब्लैक डायमंड की नहीं दूंगा, मैं गारंटी आप सभी लोगों को ब्लू डायमंड के 100% दे सकता हूँ। आप भी आने वाले 2 से 3 साल में ब्लू डायमंड 100% बनेगी। 100% बनेगी। तैयार आप लोग? तैयार हो? लेकिन बहुत सारे भाई बहन यहाँ पर नए आए होंगे। जैसे मैंने पहली बार जब मैंने ऐसा देखा था तो मुझे विश्वास नहीं होता। हर आदमी को पहली बार विश्वास, कोई भी चीज हम अनोखी चीज
नहीं होता है ना, और होना भी नहीं चाहिए यार। छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है, पहली बार में भरोसा होता ही नहीं है, लेकिन जब काम करते तो भरोसा होने स्टार्ट हो जाता है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने एसडीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया था सितंबर 2016। मुझे एसडीपीएस वेलनेस को ज्वाइन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने जब एसडीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया था, जब हम सारे लोग जितने भी लोग बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ एक समस्या आती है हमारे यहाँ पर। जब हम प्लान देखते हैं तो प्लान देखते समय हमारे क्लाइंट हमसे एक बात बोलते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी जरूरत के अनुसार कुछ प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे। जितने लोगों ने प्लान देखा है, तो मेरे को भी प्रोडक्ट परचेज करने थे, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन मुझे ये काम करना था। और जब आदमी को कोई काम करना होता है, उसके पास अगर पैसे भी नहीं होते तो आदमी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इंतजाम करके तो पैसे का इंतजाम करता है, आदमी ज्वाइन करने की सोचता है। तो मैंने भी इस काम को उस समय पे कहीं से एक व्यक्ति से 5% ब्याज पे पैसा लेके मैंने सितंबर 2016 में एसडीपीएस वेलनेस को ज्वाइन किया। कब? सितंबर 2016, आपसे 4.5 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया। काम करते हैं, जब हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद जब हम लोगों को जाके प्लान दिखाते हैं, जब लोगों के पास जाते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोग हमसे ना बोलते हैं। आप लोगों से लोग ना बोलते हैं, आए नाम बताइए, ना बोलते हैं, पक्का बोलते हैं, मेरे से भी बोलते थे और ना पक्का बोलते थे। मैंने भी गुरुजी से बोला कि गुरुजी लोग ना क्यों बोलते हैं? उन्होंने एक ही बात बताई कि लोग ना नहीं बोलते हैं, आपका जो प्लान है वो आपको दिखाना नहीं आ रहा है, आपको प्लान समझाना नहीं आ रहा है, आप इसको भी सीख नहीं रहे हो, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता। हर काम को आदमी को सीखना पड़ता है। तो मैंने बोला गुरुजी सीखेंगे कैसे? तो उन्होंने मेरा नाम बताया, ट्रेनिंग के नाम बताए, एक टीचर ट्रेनिंग का नाम बताया, 10 कदम ट्रेनिंग का नाम बताया, एसएस ट्रेनिंग के नाम बताए, एनडीपी ट्रेनिंग के नाम बताए। उन्होंने बताया जब भी कोई ट्रेनिंग होती है आपको उस ट्रेनिंग में आना है और आपको उस ट्रेनिंग में आके सीखना है। मैं पहले अपने ट्रेनिंग में गया, मैंने वहां पर जाके सीखा कि कैसे आदमी को लोगों को जाके प्लान दिखाना है। और मैंने प्लान देखने के बाद दोबारा मैंने प्लान देखा, समझा कि प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है, सामने वाले से कैसे बात करनी है। और उस दिन प्लान को दोबारा समझने के बाद, ट्रेनिंग में सीखने के बाद मैंने लोगों को जाके जब प्लान दिखाया तो दोस्त विश्वास करिए, सीखने से पहले मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था, और जैसे मैंने इंग्लिश को सीखा तुरंत मेरे साथ 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तुरंत सीखने की तुरंत हुआ। तो इस बात का मैसेज ये है कि अगर आदमी बिना सीखे किसी भी काम को करता है तो आदमी को सफलता नहीं मिलती है। अगर वही आदमी उसी काम को अगर सीख के करे तो आदमी को 100% सफलता मिलती है ना। और हर आदमी को हर काम सीखना पड़ता है। ये हमारा म्यूजिक बाइक जो है म्यूजिक चला रहा है, हम इसको नहीं चला सकते, क्यों? हमें आता नहीं है चलाना। अभी जो हम डांस कर रहे थे, हम डांस नहीं कर सकते क्योंकि हमें डांस करना सीखा नहीं है। हमारा भाई पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने सीखा नहीं है। लेकिन अगर आदमी कोई भी काम सीखना चाहे तो सीख सकता है, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं है ना। हर काम आसान है अगर आदमी करना चाहे तो। मुझे काम करना था तो मैंने सीखा, सीखने के बाद मेरे साथ 2 लोग आए, 2 लोगों के साथ काम करना मैंने स्टार्ट किया। मैंने सबसे अच्छा एक काम किया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग आए ना, तो मैंने लोगों को छोड़ा नहीं, मैंने लोगों को साथ लेकर चलना काम स्टार्ट किया। और सारे लोग गलती करते हैं, उनके साथ लोग आते हैं, पिछले वाले लोगों को छोड़ के अगले वाले लोगों पे काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर लोग आकर अगले वालों पे जाते हैं। मैंने एक काम किया कि पिछले वाले लोग थे जो पहले आए थे उनको भी साथ लिया, आगे जो लोग आए उनको भी साथ लिया, सारे लोगों को साथ लेके काम करना स्टार्ट किया। 2 लोगों से टीम बनती गई, 4 की टीम बनी, 10 की टीम बनी, 100 की बनी, 1000 की बनी, लाख की बनी। दोस्तों भरोसा करिए 4.5 साल पहले मेरे साथ कोई नहीं आ रहा था क्योंकि मैं सीखा नहीं था, सीखा नहीं था। और मैं सीख के काम करना स्टार्ट किया। जब 4.5 साल पहले कोई नहीं आया, आज 4.5 साल में आज मेरी आईडी पे 3.5 लाख से ज्यादा आईडियां लग चुकी है। तो बिना सीखे 2 लोग नहीं आ रहे थे, और सीख के और टीम को सिखा के अगर 4.5 साल में
मेरे साथ 3.5 लाख लोग आ सकते हैं। तो विश्वास करिए, आपके साथ भी सीखने के बाद आपके साथ भी आने वाले 4.5 साल में 3.5 लाख लोगों की टीम बनेगी, है ना? तैयार है दोस्त? जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो शुरुआत में आदमी को एक उत्साह होता है कि मेरा पहला चेक कब बनेगा, एक अंदर से थोड़ा हो गया मेरा पहला चेक कब बनेगा। तो सितंबर 2016 में 29 तारीख को 29 सितंबर 2016 मेरा पहला चेक बना और वो चेक उतना था जितना आप लोगों का बन चुका, 1000 रुपये। कितने का? 1000 रुपये का मेरा चेक था। और 1000 रुपये के चेक आने में आप बिलीव करिए, जितनी खुशी मुझे मेरे पहले चेक में हुई उतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। 1000 रुपये का चेक, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 1000 रुपये का चेक है, सिर्फ 1000 रुपये का, 1000 से क्या होगा। लेकिन दोस्त, मैं गुरुजी के सामने जब 1000 रुपये के चेक को लेके गया तो गुरुजी 1000 रुपये का चेक देखा और मुझे बधाई दी और एक ही बात बोली, आज इसके पीछे सिर्फ 3 जीरो है, आप लगातार विश्वास के साथ काम करते रहिए, एक दिन जीरो कब पड़ जाएगी, आपका अकाउंट बैलेंस इतना हाई जाएगा, सोचने में मजबूर हो जाओगे कि ताकत क्या है इसकी। दोस्त, मैंने काम करना स्टार्ट किया, 1000 रुपए के चेक से विश्वास हुआ कि 2 लोगों की टीम बनाकर 1000 आ सकता है ना, तो आगे भी आएगा। लगातार काम करते रहे 1000 से लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़। आप विश्वास करिए दोस्त, 4.5 साल में लगभग 7 करोड़ रुपए आ चुके हैं। 7 करोड़, 4.5 साल हुए दोस्त, 4.5 साल में लगभग 7 करोड़ रुपए। मेरे साथ एक चीज हुई, मेरे साथ एक चीज हुई कि मैंने कभी यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मैं पिछले 4.5 साल से इस बिजनेस में हूँ, 4.5 साल में मैंने बहुत सारे लोगों को दिमाग लगाते हुए देखा है, मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया। मेरा अप्लाई मेरे से बड़े लेवल पे, अगर मेरा अप्लाई बड़े लेवल पे गया है तो मेरा अप्लाई जानता है कि उस लेवल पे कैसे आना है, कुछ नहीं करना, जो अप्लाई कर रहा है उसको कॉपी करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, दिमाग लगाते हैं। मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, आपको सुनना चाहते हैं? तैयार हो? एक व्यक्ति बहुत समझदार था और आपके चंदोसी से ट्रेन में चढ़ा, उसको दिल्ली जाना था। समझदार था, होते हर जगह समझदार, हर जगह आपको मिलेंगे। तो वो ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन में बहुत सारी भीड़ थी। जैसे वो जनरल डिब्बे में चढ़ा, बहुत भीड़ उसको मिली और वो बिल्कुल आलसी आदमी था, आलसी। अब उसको खड़ा नहीं होना था, अब उसको आराम करना था ट्रेन के अंदर। अब जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ा, अब बुरा बात उसका दिमाग था, दिमाग बहुत लगाता था, तो उसने ट्रेन में शोर मचा दिया कि सांप सांप सांप। अब जैसे ही ट्रेन में सांप सांप की आवाज उसने लगाई तो जो पब्लिक की जो जनता थी वो तो भाड़ा थी, वो तो बात की, प्लेटफॉर्म पे आ गई। अब उसने क्या किया, जब सारी जनता बाहर उतर के आ गई तो उसके पास एक चादर थी, उसने चादर वगैरह बिछाई और भाई सब सो गया। अब जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने सोचा मैं दिल्ली पहुंच गया होगा। आज जब उसकी आंख खुली सुबह तो ट्रेन, जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी तो चाय वाले की आवाज आई, चाय चाय चाय। अब उसकी आंख खुली कि ऐसा लगता है मैं दिल्ली पहुंच गया, चाय वाला आ गया। तो उसने चाय वाले से पूछा कि भाई साहब ट्रेन कहाँ है? तो उसने बोला ट्रेन तो चंदोसी में खड़ी है। तो उसने बोला ट्रेन चंदोसी में क्यों खड़ी है? कि ट्रेन वालों ने, रेलवे वालों ने जिस डिब्बे में सांप था उस डिब्बे को साइड में खड़ा कर दिया, बाकी ट्रेन चल चुकी है, बाकी ट्रेन चल चुकी है। तो दोस्त, जितने दिमाग लगा रहे थे, मेरे 4.5 साल में जितने लोगों को दिमाग लगाते हुए देखा है, वो लोग साइड में हट गए और जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया वो आपकी फ्रेंड सीट पे बैठे हैं और यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं जिन्होंने दिमाग नहीं लगाया। और मैं उसी में दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिमाग वो लगाते हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है। हम जैसे टैलेंटेड लोग, मैंने 10वीं 33% से पास करी है, 12वीं 37% से पास करी है। और मैं बधाई देता हूँ क्योंकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, हम पास हो गए, नहीं तो होते नहीं ना, ये हम गारंटी थी। क्योंकि हम ऐसे आदमी है, कोई हम कहीं इंटरव्यू देना जाए, सामने वाले इंग्लिश में हमसे कुछ पूछ रहे तो हमें कुछ समझ में आया ना आए, इंग्लिश में सब बोले कि आया इतना याद है, बोलते क्या मैं इतना आता है, गुड मॉर्निंग
कोई टैलेंट नहीं है, उसके पास भी अगर हम लोग यहाँ आ सकते हैं दोस्त, इस दुनिया में अमीर बनने के कुछ ही रास्ते हैं। अगर आदमी के पास अच्छा टैलेंट है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा क्रिकेटर है, अच्छा सिंगर है, अच्छा राइटर है, अच्छा साइंटिस्ट है, अच्छा एडवोकेट है, अच्छा डांसर है, अच्छा एक्टर है, तो आदमी इस धरती पे पैसा कमा सकता है। हम जैसे लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, हम जैसों का क्या होगा इस देश में? हम जैसों का क्या होगा? लेकिन बोला जाता है कि अगर आदमी के पास समस्या है तो समस्या का समाधान ऊपर वाला करता है, और ऊपर वाला किसी न किसी को इस धरती पे जब समय खराब आता है, जब चारों तरफ अंधकार होता है, तो ऊपर वाला किसी न किसी व्यक्ति को इस धरती पे देवदूत बना के भेजता है। और हम सौभाग्यशाली हैं, आज से 6.5 साल पहले एसडीपीएस ने संजीव सर को हिंदुस्तान की धरती पे देवदूत बना के ऊपर वाले ने भेजा। हम जैसे लोगों के लिए जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, हम जैसे लोग नौकरी करने जाए तो 10-20 हजार से ज्यादा ना मिले। हम जैसे लोगों को नौकरी कहाँ है? हम जैसे लोगों के लिए नौकरी कहाँ है? आप बताइए क्या है हमारे पास? लेकिन आज हमने सौभाग्यशाली हूं कि नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एसडीपीएस मिली। इस एसडीपीएस की बदौलत आज मेरा महीने का एवरेज 30 लाख रुपए महीना आता है। एवरेज 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए लगभग 1 लाख रुपए। दोस्त आप विश्वास करिए, हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हम जैसों के पास क्या? मेरे जैसे लड़के यहाँ पर बहुत सारे बैठे हैं, लगभग 50% लोग यंगस्टर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे पास क्या है? कौन सी नौकरी हमारे पास? और हमारे पास अगर डिग्री भी है, एमबीए एमसीए भी हमने कर रखी है, अगर हमने बीटेक एमटेक भी कर रखी है, तो दोस्त अब तो बहुत अच्छी सलाह है हमारे पास, बहुत अच्छा ऊपर वाले ने रास्ता दिखाया है कि कोरोना काल में बड़े से बड़े डिग्री वालों की नौकरी खत्म हुई है ना। अब कोरोना काल गया नहीं, दोबारा फिर आ गया, तो हमारे पास मौका नहीं है कोई भी अमीर बनने का, लेकिन एसडीपीएस के रूप में हमारे पास मौका है। मैं आज भी ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं। अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता, पढ़ना लिखना गलत बात नहीं, अच्छी बात है, पढ़ा लिखा होता तो मैं तो नौकरी कर रहा होता। अब नौकरी करता, अपने जीवन में, पूरे जीवन में 1 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा पाता, और मेरा पूरा जीवन निकल जाता। लेकिन पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, क्योंकि आदमी का अगला जीवन पिछले जन्म के कर्मों की वजह से होता है। हमने कुछ ना कुछ, हम सभी ने, आज हम सफल है या नहीं है यह अलग बात है, लेकिन अपने आप को बधाई दीजिए, अपने आप को बधाई दीजिए सारे लोग कि हम सारे लोग पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से हमें एसडीपीएस मिली है। सफल है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम इस धरती पे 5% लोगों में आते हैं, क्योंकि हमारे पास कम से कम इस सफल होने का रास्ता ऊपर वाले को दिया है। ऊपर वाले ने दिया तो है। जब हम एसडीपीएस में नहीं थे, तब हमसे कोई पूछता कि तुम्हारी ओडी कब आएगी, तुम्हारी बीएमडब्ल्यू कब आएगी, तुम्हारे पास लग्जरी गाड़ी कब आएगी, तुम्हारे पास लग्जरी घर कब आएगा, हम क्या बोलते थे? कभी नहीं आएगा, क्योंकि अमीरों की गाड़ियां होती है, अमीरों के घर होते हैं। लेकिन आज अगर कोई हमारे विरोधी से भी पूछे ना कि तेरी ओडी कब आएगी, वो एक ही बात बोलता है, 3 साल में 100% आएगी, क्योंकि हमारे पास रास्ता है, हमारे पास रास्ता है। हम उन सफल लोगों में आते हैं कि हमारे पास रास्ता है, और सफल रास्ते पे चलेंगे तो एक ना दिन 100% सफल हो जाएंगे। और दोस्त आप सारे लोग तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो आप हमसे पूछिए, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था 4.5 साल पहले, आपको मालूम है, तो बताऊं, एसडीपीएस में जब मैंने ज्वाइन किया था ना, उस समय हफ्ते का सबसे बड़ा चेक महिपाल गुरु जी का लगभग 50,000 रुपए हफ्ते का बनता था। हम लोगों को प्लान दिखाने के लिए जब जाते थे तो लोग एक ही बात बोलते थे, तुम्हारी कंपनी में करोड़पति कौन है, उसका नाम बताओ। हम बोलते थे अभी कोई नहीं है। तुम्हारी कंपनी में सबसे बढ़िया गाड़ी कौन सी है, हम बोलते थे छोटी छोटी। तुम्हारी कंपनी का ऑफिस कहाँ है, हम बोलते थे वहां पर है। कितने प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट रिजल्ट कितने, हम बोलते थे लिमिटेड रिजल्ट है अभी। कितनी टीम है कंपनी में, हम बोलते थे इतनी है बस। तुमने कितना कमाया, हमने बोले इतना कमाया बस। सोचिए जब हमने 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था, जब हमारे पास कंपनी के पास कोई अचीवमेंट नहीं,
हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं, तब हमने लोगों को कैसे कैसे ज्वाइन कराया होगा। लेकिन आज आप बोलिए, आज आप चंदौसी में किसी व्यक्ति के पास जाए, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे ये बताइए एसपीपीएस में कौन करोड़पति है, आप ये बोलोगे कौन नहीं, सैकड़ों करोड़पति है एसपीपीएस में। हमसे पूछिए, हमारे पास कोई नहीं दिखाने के लिए, तब हमने काम किया है। आज आपके पास सैकड़ों करोड़पति है। आज आपका काम पूछे तुम्हारी कंपनी में कौन सी गाड़ी है, उससे ये पूछना तू बता कौन कौन सी बताए, कौन कौन सी बताइए, कौन कौन सी बताए, जो तू पूछेगा वो है। और अभी तो जो 6.5 साल हुए हैं, सिर्फ 6.5 साल। आज कोई आदमी मेरा कितने करोड़ कमाने वाले भी आपके यहाँ, तो आप बता बता कितने करोड़ कमा सकता है कोई आदमी 4, 5, 6 साल में कितने कमा सकता है? तो कि 2-3 करोड़ से ऊपर नहीं जाएंगे। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे एम्प्लॉयजों ने हमारे लिए एक रास्ता बना दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है। हमारे एम्प्लॉय ट्रेन चला रहे हैं, वैसे में ट्रेन में बैठे रहना, उतरना नहीं। वैसे ट्रेन नामक जो ट्रेन है इसमें बैठे रहना है, अब हमारे ट्रेन चला रहे हैं। हमसे पूछिए ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी हमें उस समय। आज आपके पास क्या प्रॉब्लम है? आज आप किसी 25, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल, अरे आप 20 साल से लेकर आज आप 60 साल, 70 साल, 80 साल के व्यक्ति को प्लान दिखाओ और उसकी उम्र चाहे कोई भी हो, वो व्यक्ति बोले मेरी उम्र 80 साल है, क्या तुम्हारी 80 साल में कोई आज करोड़पति है? तो आप एग्जाम्पल दीजिए। कोई आदमी आज आपसे बोले कि 25 साल में, 20 साल में तुम्हारे यहाँ कोई करोड़पति है, तो आप एग्जाम्पल दीजिए। आज एग्जाम्पल की कमी नहीं है एसपीपीएस में, आज बहुत सारे एग्जाम्पल है। आज आप किसी के पास जाओ, कोई व्यक्ति बोले क्या एसपीपीएस में स्टूडेंट कामयाब है, तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट में जो करोड़पति बने, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आज आप किसी के पास जाओ तो कोई बोले कि यहाँ पर टीचर भी करोड़पति बना है, दिखाइए। आप किसी के पास जाओ कि फौजी को करोड़पति बना है, दिखाइए। आज आप किसी के पास जाओ कि आप यहाँ पर किसान भी करोड़पति बना है, दिखाइए। बहुत सारी लेडीज लोगों को प्लान दिखाने जाती है, कोई लेडीज आपसे बोले कि यहाँ पर कोई करोड़पति बनी है, तो आप बोलिए ये देखिए करोड़पति लेडीज भी है हमारे यहाँ। आज तो बहुत एग्जाम्पल है हमारे सामने, लेकिन सोचिए दोस्त, जब हमारे पास एग्जाम्पल नहीं थे देने के लिए, तब हम काम कर सकते हैं। आज का बिजनेस आपके लिए बहुत आसान है करना, क्योंकि आपके पास एग्जाम्पल की ढेर है, बहुत सारे